हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक्सेल के ट्यूटोरियल के नेक्स्ट पार्ट में। पिछले पार्ट में हमने कुछ बेसिक फंक्शन सीखे थे जिसमें हमने सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम, परसेंटेज एटसेट्रा। आज हम उसी पार्ट को थोड़ा अगले लेवल पे ले जाकर कुछ हम रिजल्ट और ग्रेड निकालना सीखेंगे। रिजल्ट हम दो तरह से निकाल सकते हैं। एक आपका मैंने पहले ही रिजल्ट 1 और रिजल्ट 2 दो अलग अलग कॉलम बना लिए हैं। रिजल्ट 1 एक हम ये चाहते हैं कि अगर किसी स्टूडेंट्स के मार्क्स 35 से अबव हैं तो वो बच्चा पास हो जाए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। इसमें एक और कंडीशन ये बनती है कि उस बच्चे के सभी सब्जेक्ट में भी 35 से ऊपर आने चाहिए। तो इसके लिए मैंने दो अलग अलग कंडीशन बनाई हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि उसकी एवरेज जो टोटल परसेंटेज बनी है उस बेस पे पास फेल हो जाए, या मैं ये चाहता हूँ कि उनके हर एक सब्जेक्ट में भी पासिंग परसेंटेज से ऊपर हो और ओवरऑल परसेंटेज भी पासिंग परसेंटेज से ऊपर हो तो वो पास हो। इसके लिए हमने दो अलग अलग कॉलम बनाए हैं। पहले हम सीखेंगे रिजल्ट बनाना इफ़ कंडीशन से परसेंटेज के बेस पर। जैसे कि हमने पहला फॉर्मूला लगाया कि इज इक्वल टू इफ़ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करके हमने क्या देना है कि एवरेज अगर हमारी यानी G2 सेल पे मैंने पहले से अप्लाई किया हुआ है, मैं G3 पे अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। अगर हमारी G3 वैल्यू इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 है तो मैं क्या चाहता हूँ, स्टूडेंट पास हो जाए। तो मैंने जैसे ही G3 ग्रेटर देन इक्वल टू 35 लगाना है, उसके बाद कोमे से इसको सेपरेट करना है और जो भी आपने कंडीशन में पास या फेल कोई भी टेक्स्ट लिखना है वो इन्वर्टेड कोमास के बीच में लिखना है। जैसे कि अगर हमारा स्टूडेंट जो G3 उसकी एवरेज आई हुई है उसकी एवरेज 35 या 35 से ऊपर है तो स्टूडेंट क्या हो जाए, पास। तो मैं पास कहाँ लिखूंगा, कोमा लगा के इन्वर्टेड कोमास स्टार्ट करूंगा, पास लिख के इन्वर्टेड कोमास को क्लोज कर दूंगा। इसका मतलब है अगर एवरेज 35 से ऊपर होगी तो पास, अदरवाइज फेल। फिर कोमे से मैं इसको सेपरेट करूंगा और फिर लिख दूंगा मैं इसे फेल। ये आपकी एक इफ कंडीशन लगी है, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे, एंटर प्रेस कर देंगे। अगर आपकी एवरेज स्टूडेंट्स की 35 या 35 से ऊपर है तो स्टूडेंट वो पास होगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। जैसे कि इसमें इस स्टूडेंट के मार्क्स 69.67% थे तो वो स्टूडेंट पास है। अगर मैं इसके मार्क्स को कम कर देता हूँ, 35 से नीचे ले जाता हूँ, जैसे मैंने इंग्लिश के मार्क्स को 33 कर दिया, हिंदी के मार्क्स को भी 33 कर दिया तो और मैथ के मार्क्स को भी 33 कर दिया, तो ऑटोमेटिक उसकी टोटल ओवरऑल परसेंटेज क्या बन जाएगी, 33, और वहाँ पर बन जाएगा फेल। यही हमारी कंडीशन थी। अगर हमारे स्टूडेंट्स के जो मार्क्स की परसेंटेज है वो 35 से अबव है तो स्टूडेंट पास होना चाहिए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। आपने एक बार फॉर्मूला लगाकर बस नीचे ड्रैग कर देना है फिल हैंडल से और वो फॉर्मूला सभी पे अप्लाई हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के 35 से अबव मार्क्स होंगे वो पास हो जाएंगे, अदरवाइज वो फेल हो जाएंगे। इस रिजल्ट में जो नेक्स्ट कंडीशन बनती है, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं कि उनके ओवरऑल परसेंटेज तो 35 से अबव बन जाता है लेकिन बाकी किसी एक सब्जेक्ट में 33 या 35 से नीचे वो रह जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर वो पास शो करेगा। अगर हम इस तरीके से कोई भी रिजल्ट निकालते हैं तो मुझे एक दूसरी कंडीशन लगानी पड़ेगी। इसके अंदर मुझे दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने पड़ेंगे, एक आपकी इफ़ कंडीशन और एक आपकी एंड कंडीशन। पहले मैं इसमें आपको एंड कंडीशन लगा के दिखाता हूँ। इक्वल टू से आपके ऑपरेटर से आपका कोई फॉर्मूला स्टार्ट होना है। मैंने एंड कंडीशन शुरू की, एंड कंडीशन में ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब मैं ये चाहता हूँ कि आपके हर एक सब्जेक्ट भी 35 से अबव होना चाहिए तभी वो पास आए, अदरवाइज वो फेल हो जाए। तो इसमें हमारे 3 तो सब्जेक्ट हैं और एक हमारी परसेंटेज, जो मैं ये चाहता हूँ भी ये चारों चीज़ें हमारी कितनी होनी चाहिए, 35 से अबव होने चाहिए। तो मैंने क्या काम करा, मैंने एक फॉर्मूला पहले से ऊपर अप्लाई किया हुआ है C2 के लिए। अब मैं C3 से शुरू कर रहा हूँ। इज इक्वल टू एंड C3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 35 कोमा, नेक्स्ट कंडीशन में लगाऊंगा D2 यानी हिंदी के सब्जेक्ट के लिए, D3 के लिए। इफ़ D3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35 कोमा, अगली कंडीशन मेरी मैथ के लिए होगी, इफ़ E3 इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। ये 3 तो हमारे सब्जेक्ट हो गए जो मैं चाहता हूँ कि ये सभी सब्जेक्ट 35 से ऊपर हो तो पास हमारा यहाँ पे लिखा नजर आए। सेम इसी तरह अगर मैं एवरेज भी इसमें ले लूँ, मैंने फिर से एक बार कोमा लगाया और अब क्या मैंने ले लिया, मेरे साथ तीनों सब्जेक्ट के साथ साथ एवरेज भी 35 से अबव होनी चाहिए तभी जाके पास शो करे। हमने क्या करा, G3 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू
35 ब्रैकेट को मैंने कर दिया क्लोज। तो ये एक हमारी कंडीशन कंप्लीट होगी कि हमारा हर सेल जो मैंने लिया है कि 3 सब्जेक्ट और एक हमारा एवरेज, ये सभी हमारे 35 से अबव होंगे तो ही पास होगा। पहले हमने सिर्फ इफ़ के अंदर कंडीशन देके पास फेल किया था, अब हम एंड के अंदर ये सभी कंडीशंस को लगा रहे हैं। एंड कंडीशन को लेने के बाद आप एंड से पहले इफ़ स्टार्ट कर देंगे, ताकि हम ये चाहते हैं पास फेल लिखना तो हम इफ़ के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इफ़ की ब्रैकेट स्टार्ट की। अब ये इफ़ के अंदर जो मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किए, ये एंड वाले सभी फॉर्मूलाज हमारी एक कंडीशन बन गए हैं। अगर हमारे ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम लास्ट वाली ब्रैकेट के बाद कोमा स्टार्ट करके ब्रैकेट में लिख देंगे पास, इन्वर्टेड कोमास में पास, कोमा इन्वर्टेड कोमास के अंदर फेल। तो एंड कंडीशन का मतलब ये हुआ कि जितनी भी कंडीशन मैंने इफ़ के बाद एंड में ली हैं वो मेरे को सभी ट्रू चाहिए। ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तभी इफ़ वाला वो पास लिखा जाएगा, अदरवाइज वो फेल हो जाएगा। यानी हर सब्जेक्ट में बच्चा 35 से ऊपर मार्क्स ले और ओवरऑल परसेंटेज भी उसकी 35 से ऊपर बनेगी तो ही वो स्टूडेंट पास है, अदरवाइज वो फेल है। तो इस तरह से मैं इस ब्रैकेट को बंद कर दूंगा और एंटर प्रेस करके हम क्या कर देंगे, फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करता हूँ ये आ जाता है फेल, क्योंकि आपके सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो क्या हैं, सारे 33 से नीचे हैं। अब मैं इनको ज़रा बढ़ा के दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर 35 कर दिया, कुछ मैंने यहाँ पर 65 कर दिए, कुछ मैंने 63 कर दिया, या कुछ भी। एंटर प्रेस करेंगे तो ये पास है। अब मेरी जो कंडीशन थी वो क्या थी, बच्चा किसी एक सब्जेक्ट में भी अगर 35 से नीचे रह जाता है तो वो फेल बन जाए। जैसे ही मैं यहाँ पर 35 की जगह 33 या 34 लेता हूँ तो ऑटोमेटिक वो स्टूडेंट फेल हो जाएगा, चाहे उसकी ओवरऑल परसेंटेज क्या 35 से ऊपर कितनी भी हो। तो ये हमारी दो कंडीशन बनती है, एक सिंपल कि हमारी एवरेज अगर 35 से ऊपर है तो पास शो करे, अदरवाइज फेल शो करे। जैसे कि इफ़ आपको जूम करके दिख भी रहा है, इफ़ G3 यानी एवरेज वाला सेल अगर बड़ा है 35 से तो पास, अदरवाइज फेल। और एक कंडीशन बनती है हमारी एंड इफ़ के साथ, जिसमें हम क्या करेंगे, एंड का फॉर्मूला भी लगाएंगे और उसके बाद इफ़ फंक्शन भी अप्लाई करेंगे। सबसे पहले इफ़ से शुरू करा, ब्रैकेट शुरू करी। अब मेरी पूरी कंप्लीट कंडीशन मैंने एंड में दी है। एंड के अंदर मैंने हर एक सब्जेक्ट को 35 से ऊपर लिया है, कोमा कोमे से मैंने उसको सेपरेट किया है, और लास्ट में जो मैंने G3 लिया है एवरेज वाली कंडीशन को भी एंड के अंदर ही ले लिया। इसका मतलब तीनों सब्जेक्ट में भी आपके 35 से ऊपर होने चाहिए और ओवरऑल परसेंटेज भी 35 से ऊपर है तो ही स्टूडेंट पास होगा, अदरवाइज फेल होगा। ये आप फॉर्मूला नोट भी कर सकते हैं। आपने एक सब्जेक्ट के मार्क्स निकालकर एक स्टूडेंट के परसेंटेज को निकालकर नीचे ड्रैग कर देना है, जिससे आपके सभी स्टूडेंट्स के ऑटोमेटिक पास या फेल निकल आएगा। नेक्स्ट आपका आता है नेस्टेड इफ़ के अंदर इफ़, जिसमें हम ग्रेड निकालते हैं। मैं ये चाहता हूँ परसेंटेज के अकॉर्डिंग ग्रेड निकालना, कि अगर हमारी परसेंटेज 80 से अबव है तो ए ग्रेड में आ जाए। एक क्राइटेरिया दे देते हैं कि 80 से ऊपर ए ग्रेड, 60 से ऊपर वाले हमारे किस में आए, बी ग्रेड में, 35 से अबव हमारे सी ग्रेड में, और जो 35 से नीचे हैं वो फेल हो जाए। तो उसके लिए मैंने एक फॉर्मूला पहले से अप्लाई किया हुआ है, मैं नेक्स्ट सेल में अप्लाई करके दिखा देता हूँ। नेस्टेड इफ फॉर्मूला जो इफ़ के अंदर इफ़ कंडीशन लगानी पड़ती हैं। सबसे पहले इक्वल टू ऑपरेटर, इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद हमने परसेंटेज वाले सेल को सिलेक्ट करना है, G3 को। इफ़ G3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, कितने से ऊपर वाले को आप ए ग्रेड में लेना चाहते हैं, 80 से अबव। आपने 80 से अबव लिया, कोमा स्टार्ट किया, इन्वर्टेड कोमास में लिख दिया मैंने यहाँ पर ए, ब्रैकेट को क्लोज, इन्वर्टेड कोमास को क्लोज करके फिर से कोमा लगाकर एक और नई कंडीशन देंगे इफ़ के अंदर। इफ़ ब्रैकेट स्टार्ट, इफ़ G3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 60। जैसे अगर आपका G3 जो है एवरेज वाला सेल वो अबव है 80 से तो A, अगर वो 60 से अबव है कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, B कोमा, एक और तीसरी कंडीशन इफ स्टार्ट करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, इफ G3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 35। अगर आपका जो एवरेज वाला सेल है, परसेंटेज वाला सेल है, वो क्या है 35 से अबव है, कोमा इन्वर्टेड कोमा शुरू, तो सी ग्रेड। अब इसमें सभी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो चुकी हैं। 80 से अबव वाली सारी कंडीशन हमारी आ गई हैं। 60 से लेकर 79 तक हमारा बी ग्रेड में चला जाएगा और 35 से लेकर 59 तक हम सी ग्रेड के लिए बना चुके हैं कंडीशन। बच जाती हैं 35 से नीचे वाली कंडीशन। उसके लिए हम नई कंडीशन ना देके कोमा शुरू करके इन्वर्टेड कोमास में डायरेक्ट फेल लिख देते हैं। अगर 35 से नीचे जाएगा तो ऑटोमेटिक स्टूडेंट क्या हो जाए, फेल हो जाए। तो ये हमने अलग अलग कंडीशन लगा दी हैं और लास्ट में ब्रैकेट, जितनी ब्रैकेट आप स्टार्ट करेंगे उतनी ब्रैकेट को हम क्लोज कर देंगे। 1 2 3
एंटर प्रेस कर देंगे, आपकी 3 ब्रैकेट हमने स्टार्ट की थी, तीनों ब्रैकेट को लास्ट में क्लोज कर दिया। अब देखिए हमारा जो सी ग्रेड आया है, क्योंकि यहाँ पर 54 है और 35 से लेकर 60 के अंदर की किसकी ग्रेड बनती है, सी ग्रेड। मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ और ग्रेड को चेक करता हूँ, जो 80 से अबव होंगे वो आपकी ए ग्रेड में, जो आपके 60 से लेकर 80 के बीच के होंगे वो आपके बी ग्रेड में, ठीक है, और आपके 35 से 60 के बीच के सी ग्रेड में। तो ये आपके जो हमारे इफ़ कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम रिजल्ट तैयार करते हैं। आपके 3 तरह के इफ़ फंक्शन लगाए, एक में सिंपल हमने पास फेल निकालना सिखाया, एक में सभी सब्जेक्ट में आपके 35 से अबव भी होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हमने पास फेल निकाला है, और एक हम नेस्टेड इफ़ सीख चुके हैं, जो हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं। आप यहाँ से इसको उतार भी सकते हैं, नोट भी कर सकते हैं इस फॉर्मूले को कि हमने किस तरह से इफ़ फंक्शन को अप्लाई किया है। अगर हमारी एवरेज जो है वो 80 से अबव तो ए, अगर हमारी 60 से अबव है तो बी, अगर एवरेज 35 से अबव है तो सी, अगर 35 से नीचे वाली रह जाते हैं स्टूडेंट तो वो फेल हो जाएं। इस तरह से हम इसकी एवरेज निकाल सकते हैं, ग्रेड निकाल सकते हैं। तो स्टूडेंट आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, इफ फंक्शन के बारे में आपको ये डिटेल कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।